वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपके इस चैप्टर को न सिर्फ समरी के साथ में आपको इसका अध्ययन करेंगे बल्कि इसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी सोल्व कर लेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही टिपिकल और लंबा लेसन आपके मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में प्रिपेयर कर दिया है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने अलग तरीके से इसका आपके आज ये पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर किया है, चैप्टर से बिल्कुल अलग तरीके से, लेकिन बात वही है जो आपके चैप्टर में आई हुई है। आपके चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग तट, द सागा कंटिन्यूस, यानी कि तट के जो कब्र थी उसका पता लगाया और ये आगे भी जारी है। द फुल नेम ऑफ द किंग तट वॉज तूतनखामुन, यानी कि जो फुल नेम था, पूरा नाम था राजा तट का, वो था तूतनखामुन। ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर सेंचुरीज। ये हेयर यानी अंतिम, लास्ट हेयर यानी अंतिम शासक था किसका? एक शक्तिशाली फैमिली परिवार था, वंश था, जिसने इजिप्ट पर रूल यानी शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, इसके पूरे साम्राज्य पर, सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक उसका अंतिम हेयर यानी उत्तराधिकारी कौन था? राजा तट, जिसका पूरा नाम क्या था? तूतनखामुन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, तूतनखामुन अंतिम वंशज था इस इजिप्ट पर शासन करने वाले शक्तिशाली वंश का। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया था। किसने? राजा तट ने 9 वर्षों तक शासन किया था। ध्यान रह जाएगा। He was just a teenager when he died, जब उसकी मृत्यु हुई तब वो टीनेजर यानी किशोरावस्था में ही था, यानी अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। His life and death have been a mystery, उसका जीवन और उसकी मृत्यु एक रहस्य बना हुआ है। It is suspected that he was murdered, ऐसा संदेह जताया गया है कि कहीं उसकी हत्या हुई है, यानी उसको मार दिया गया। To crack that mystery, his body has been repeatedly scrutinized, इस रहस्य को क्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए उसके शरीर का बार बार, रिपीटेडली, बार बार, स्क्रूटिनाइज्ड यानी कि परीक्षण करना, जांच करना, बार बार जांचा गया है उसका शरीर कब्र से निकाल कर। द प्रीवियस किंग आमेनहॉटेप IV वॉज वैकी, जो राजा किंग था, इसके पहले जो वहां राजा था जिसका राज्य चलता था, वो राजा का नाम था आमेनहॉटेप IV। वो एक प्रकार से वेकी था, वेकी यानी सन की था। ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड आटेन इन प्लेस ऑफ आमुन हु वॉज अ मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट। उसने अपने लोगों को, मेड हिज पीपल, बाध्य किया, वर्शिप द सन गॉड, जो सूरज का देवता है, सूर्य देव हैं, उनकी जो आटेन वहां पर हैं, उनकी सेवा करने के लिए उसने, आमेनहॉटेप IV ने उसकी जनता को बाध्य किया कि वो आमुन, जो आमुन है वहां का जो मेजर गॉड है, उस मुख्य देवता की जगह पर आटेन सन गॉड को उसने, जो प्राचीन इजिप्ट है वहां का जो मुख्य देवता था आमुन, उसकी जगह पर उसने लोगों को बाध्य किया कि वो सन गॉड आटेन की पूजा करें। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखीनटेन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन, यानी कि उसने क्या किया, जो उसका नाम था अखेटन, वो नाम उसने, उसका जो नाम आमेनहॉटेप IV था उससे बदल कर उसने क्या कर लिया? अखेटन कर लिया। ये ध्यान रखिए, उसका नाम आमेनहॉटेप IV था, उसने उसका नाम बदल के
अखेनटन कर लिया और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी पुराना शहर थीब्स से वहां से चेंज करके वो नया शहर अखेटटेन उसने बना लिया। ये ध्यान रखें, यानी कि जो पुराना शहर था थीब्स उस धार्मिक राजधानी को चेंज करके अखेटटेन नाम की उसने राजधानी बना ली। When Tut became the king, जब तट राजा बना, he restored यानी कि वापस पुनर्स्थापित की द ओल्ड प्रैक्टिस, जो पुरानी परंपरा थी उसने वापस स्थापित की राजा किसने? टट ने। He changed his name from तूतनखातेन टू तूतनखामुन। राजा टट ने उसका जो नाम था तूतनखातेन, उससे उसने उसका नाम क्या कर लिया? तूतनखामुन कर लिया। इसका अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी कि आमुन का सजीव इमेज यानी चित्र। द रॉयल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट वर फैबुलसली रिच। जो रॉयल्स थे, जो शाही परिवार के लोग थे प्राचीन इजिप्ट मिस्र के, वो अत्यधिक रिच यानी समृद्ध थे, अमीर थे। They thought that they could take away some of their riches after their death. वो मानते थे कि मरने के बाद भी वो उनकी कुछ संपदा को साथ ले जा सकते थे। It was because of this belief that Tut's body was buried with gilded treasures. इसी विश्वास की वजह से जब टट मरा तो उसके शरीर के साथ बड़ी दफन किए गए गिल्डेड यानी सोने से मढ़े हुए ट्रेजर्स, खजाने। वो खजाने क्या क्या थे? प्रीशियस कॉलर्स यानी बहुमूल्य कंठहार, इनलेड नेकलेस यानी कि स्वर्ण जड़ित, जो हीरों से जड़ा हुआ है, सोने से जड़ा हुआ है वो हार, एंड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट का मतलब हाथों के कंगन, और इसके अलावा रिंग्स, एमुलेट्स, रिंग्स यानी अंगूठियां, एमुलेट्स यानी ताबीज, अ सेरेमोनियल एप्रन जो समारोह में पहने जाने वाला चोगा, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उसके पंजों और उंगलियों के लिए, सीट्स यानी खोल, कवर्स, आइकनिक इनर कोफिन, आइकनिक मूर्ति जैसा अंदर का, कोफिन यानी कि ताबूत पेटी, एंड मास्क यानी मुखोटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब शुद्ध सोने के बने हुए थे। ही वॉज ऑल्सो बरीड विद बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स का मतलब है यहाँ पर पासे जैसी खेल की सामग्री, अ ब्रोंज रेजर, कांसे का रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन के अंतवस्त्र, कैसे जो फूड एंड वाइन, शराब और भोजन के बक्से। द कंटेंट्स ऑफ द टूम वर द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। जो कब्र में जो सबसे समृद्ध चीजें मिली, आज दिन तक किसी भी शाही कब्र में ऐसे चीजें नहीं मिली थी, रॉयल कलेक्शन में कहीं नहीं मिली थी, एवर फाउंड, आज दिन तक। दिस कोज्ड सेंसेशन, इसी से सनसनी फैल गई। द फेरोज कर्स वॉज एनीवन हु डिस्टर्ब टट्स टूम वुड आइदर मीट हिज डेथ और मिसफॉर्चून वुड फॉल अपॉन हिम। जो फेर होता उसका श्राप ये था कि जो भी अगर टट की कब्र को छेड़ेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसका या तो मृत्यु होगी या फिर उसका दुर्भाग्य आ जाएगा। Tut's tomb was discovered in 1922 by Howard Carter, a British archaeologist. जो टट था उसकी कब्र का खोज की 1922 में हॉवर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसकी खोज की थी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई हैज किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी, यानी राजा टट के शरीर का बार बार परीक्षण क्यों किया गया। और इसी का दूसरा है, हु वॉज तूतनखामुन, तूतनखामुन कौन था। तो पहले का तो आपको लिखना है द फुल नेम से लेकर स्क्रूटिनाइज्ड तक, यानी कि
आपको जो यहाँ से हमारा चालू हो रहा है पहले का आंसर द फुल नेम, इस जगह से लिखना है आपको आंसर, और ये आंसर आपको लिख देना है यहाँ तक। ये आपके पहले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ तक आपका पहला आंसर कंप्लीट है। दूसरे का भी द फुल नेम से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, लेकिन इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है मिस्ट्री तक, यानी यहाँ तक। ये दूसरे का आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप विशेष ध्यान दें, ये दूसरे का यहाँ तक है, पहले का यहाँ तक पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू से डेट अखेंटन वॉज वैकी। आप कैसे कर सकते हैं? अखेंटन एक संघ की था, और इसी का तो है लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेंटन एज वैकी। उन उसके कृत्यों का वर्णन कीजिए जिसमें कि रे जॉनसन ने उसको अखेंटन को संघ की बताया है, और इसी का तो है हु वॉज आमेनहॉटेप फोर्थ। आमेनहॉटेप फोर्थ कौन था? और इन तीनों का आंसर आपको आमेनहॉटेप फोर्थ यहाँ से लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो अथवा में है, इनका आंसर आपको लिखना है, और ये लिखना है आपको अखेटेटेन तक लिखना है। ये अखेटेटेन तक लिखना है यहाँ तक। ये आपके थर्ड का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखामुन। जो राजा किशोर राजा था उसने अपना नाम तूतनखातेन से तूतनखामुन क्यों कर लिया? तो आपको इसका आंसर 2 तरीके से लिखना है। एक तो आपको द प्रीवियस किंग से लिखना है, यानी कि इसका आंसर यहाँ से चालू होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये आपको लिखना है एंशिएंट इजिप्ट तक। ये आपको लिखना है यहाँ तक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो ये यहाँ तक लिखना है, फिर इसी में आपको क्या करना है? प्लस करना है, और वो प्लस करना है वेन तट से लेकर, यानी कि ये वाला इसमें आपको प्लस करना है 4 में जब राजा बना तट, और ये लिखना है आपको अमोन तक, यानी अमोन तक। ये 4 में, यानी ये दोनों चीज़ें लिखनी है आपको। एक तो ये वाला लिखना है यहाँ तक, और इसके बाद में फिर आपको प्लस करके यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाली लाइन्स इसमें प्लस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट मिस्ट्री सराउंडेड तट। तट के साथ क्या रहस्य जुड़ा हुआ था? ही वॉज द लास्ट से लेकर, लेकिन आपको इस ही की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है? तट लिख देना है। ही न लिखकर जब आप आंसर लिखो तो यहाँ तट लिख देना है, और यहाँ से लेकर आपको लिखना है मर्डर्ड तक, यानी कि यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये आंसर बन गया 5 का, यानी कि ये आपके 5वें का आंसर कंप्लीट हो गया, मर्डर्ड तक 5 का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वाई वॉज टट्स बॉडी बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स। जो तट था उसका शरीर सोने से जड़ा हुआ खजाने के साथ क्यों दफन किया गया? इसी का तो है व्हाट वाज द थॉट ऑफ द रॉयल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट आफ्टर डेथ्स रिचुअल्स। जो एंशिएंट प्राचीन मिस्र के शाही लोग थे, मृत्यु के बाद जो कर्मकांड थे उनके बारे में उनकी क्या सोच थी? क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपको द रॉयल से लिखना है, और ये आपको लिखना है ट्रेजर्स तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है यहाँ से लिखना है आपको, और ये लिखना है आपको ट्रेजर्स तक, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द थिंग्स डेट वर फाउंड इन टट्स टूम। कौन कौन सी वस्तुएं जो टट्स की शरीर में पाई गई? तो आपको लिखना है टट्स बॉडी से लिखना है, और ये लिखना है आपको फाउंड तक, यानी कि यहाँ से लिखना है आपको। विशेष ध्यान दे, ये बीच में से तोड़ना है। 7 का आंसर टट्स बॉडी से आपको लिखना है, और बढ़ता हुआ चलना है आपको, और ये आना है फाउंड तक, और ये फाउंड है यहाँ तक। ये आपको यहाँ तक लिख देना है। मैं फिर समझा देता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको 7 का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड डिस्कवरी ऑफ टट्स टूम कोज सेंसेशन। जो तट की कब्र थी उसकी खोज से सनसनी क्यों फैली थी? अब इसका आंसर आपको लिखना है
द कंटेंट से लेकर ये द कंटेंट से लेकर यानी कि ये 8वें का आंसर आपका चालू हो रहा है। द कंटेंट से लेकर लिखना है सेंसेशन तक, यहाँ तक आपको 8वें का आंसर लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द फेरोज कर्स, जो फेरो है उनका अभिशाप क्या है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से चालू हो जाएगा, इसी जगह से। ये आपके 9वें का आंसर चालू हो जाएगा इस जगह से, और ये 9वें का आंसर आपको लिखना है हिम तक, यहाँ तक आपको 9वें का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज टट्स टूम डिस्कवर्ड एंड बाय होम, टट की कब्र का पता कब लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक आपको इसका आंसर लिखना है। हॉवर्ड कार्टर के द्वारा इसका पता लगाया गया। अब इसका जो पार्ट बच रहा है उसको हम पढ़ते हुए शेष क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व कर लेंगे। मुझे आशा है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपका ये टिपिकल चैप्टर जो मैंने पढ़ाया आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने साथी स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।